हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संदेश दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराबबंदी को जो बदनाम कर रहे हैं उसकी एक बड़ी साजिश है, इसमें बड़ा गिरोह काम कर रहा है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, क्या कहिएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कार्रवाई हो रहा है वो दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और सबसे अधिक अगर कोई दोषी है तो इसमें सरकार दोषी है। सरकार के स्तर से जब उनके मंत्री ही, उस विभाग के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं रत्नेश सदा कि होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर तक शराब पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से इन लोगों को संरक्षित किया जा रहा है जो शराब माफिया है। और शराब माफियाओं को संरक्षित किए जाने के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण चाहे छपरा हो, चाहे सिवान हो या गोपालगंज हो, हुआ है। और सरकार पूरी तरह से चिर निद्रा में है। आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इनको याद दिलाया है कि आप जब 2005 से 2015 के बीच सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आपने क्या किया था? आपने लागू किया था नई शराब प्रोत्साहन नीति, और उसका नतीजा हुआ था कि हर गांव, हर घर और हर जगह शराब की दुकानें खुल गई थी। शराब के संबंध में मुख्यमंत्री जी जो ये बातें कहते हैं कि हमने शराबबंदी किया, शराबबंदी दरअसल उनका ये प्रपोजल नहीं था। वो तो बच्चियों के बीच जाकर के मोतिहारी की सभा में कहे थे कि आज जो तुम लोग पोशाक पहन रही हो, जो साइकिल लेकर के चल रही हो, जो किताबें मिल रही है, वो शराब के राजस्व से जो आमदनी होता है उसके माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है। तो बच्चियों ने जब सुना तो उन लोगों ने विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि साइकिल लौटाना शुरू किया, पोशाक लौटाना शुरू किया, स्कूल जाना छोड़ दिया कि शराब के पैसे से अगर हमको शिक्षा दी जा रही है तो ऐसी शिक्षा से हम दूर जाते हैं। अब क्या होना चाहिए साहब? देखिए, सबसे पहले तो आरजेडी का पहले से संकल्प रहा है। तेजस्वी जी ने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, साइकिल यात्रा की थी, और पूरे बिहार भर में जो माहौल बना था उसी माहौल का परिणाम है कि हमारी सरकार जब बनी तो हमने 2016 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर इसको लागू किया। लागू ही नहीं किया बल्कि हमारे रहते हुए ये पूरी तरह से मजबूती के साथ सरजमीन पर उतरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जब नीतीश जी जाते हैं तो आखिर क्या कारण है कि शराब माफिया पूरी तरह से ऐसे मामले को बढ़ाने का काम करते हैं जिससे कि आम जनों की जानें जाती हैं। नहीं, बुलाने का मामला नहीं है। जहरीली शराब से निजात के लिए आप क्या करिएगा? आपका कौन सा एक्शन प्लान है? आप जो शराब माफिया पूरी तरह से बिहार भर में फैल चुके हैं उनको रोकने की दिशा में सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है? चिर निद्रा में मत रहिए नीतीश जी। आप बिहार की जनता की मौत को देखते मत रहिए, बल्कि इस मौतों को रोकने के लिए जो सरकार के स्तर से मजबूत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए वो दृष्टिकोण अपनाइए। तो सीसीए लगाने का आदेश हो गया जैसा? भाई, सीसीए और कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं और जो कानून को तोड़ने में मदद करने वाले लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई करेंगे, उन पर कौन सा एक्शन होगा, ये बताने की आवश्यकता है। आप पीने वाले पर सीसीए लगा दीजिए, पीने वाले पर सारा एक्ट लगा दीजिए, लेकिन पिलाने वाले पर कुछ नहीं कार्रवाई कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा और आपकी सोच स्पष्ट रूप से सामने आती है। तो जो जहरीली शराब से जो मौत हुई है, आरजेडी ने अपना स्टैंड स्पष्ट रूप से क्लियर करते हुए प्रवक्ता एजाज साहब ने बड़ी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह दी है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।